हाय दोस्तों, मैं अनूप कुमार तिवारी बोल रहा हूँ। मैं आपको नागरिकता के बारे में आज बताने वाला हूँ। संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक के बारे में बताने वाला हूँ। संविधान नागरिकता की परिभाषा क्या होती है, आप ये जानिए। सबसे सर्वप्रथम संविधान में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। प्रायः किसी देश में रहने वाले या वाला निवासियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, नागरिकता और विदेशी। पहला तो नागरिक होता है और विदेशी होता है। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे कुछ सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार होते हैं। ये अधिकार विदेशियों को प्रदान नहीं किए जाते। नागरिकता संविधान द्वारा हमें प्राप्त है और हमारा अधिकार है, संविधान द्वारा हमें दिया गया है, जो केवल नागरिकों को ही प्रदान की जाती है। विदेशियों या नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, उन लोगों को नागरिकता नहीं प्रदान की जाती है। नागरिकता केवल नागरिकता द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपयोग विदेशी व्यक्ति नहीं कर सकता है। अच्छा, आपको मैं बताने वाला हूँ नागरिक के निम्नलिखित मूल अधिकार। ये आपका फंडामेंटल राइट है। मूल अधिकार में केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। जैसे इसमें पहला अधिकार आपका है, नागरिकों के बीच में मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल 15 के तहत आता है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। और राज्याधीन नौकरियों के विषय में अवसर की समता का अधिकार अनुच्छेद 16 के तहत आता है। और तीसरा अधिकार ये है आपका कि अनुच्छेद 19 में लिखित मूल स्वतंत्रताएं आपको भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, संघ, भ्रमण, आवास और पेशे की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, कुछ सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति, अनुच्छेद 58 फर्स्ट का, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 66 3 का, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 124 3, इन राज्यपाल अनुच्छेद 157 महान्यायवादी अनुच्छेद 76 और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 आदि केवल
नागरिकों के द्वारा ही धारित किए जाते हैं, केवल नागरिकों द्वारा ही धारित किए जा सकते हैं। पांचवा अधिकार यह है, केंद्रीय विधानमंडल या उप राज्य विधानमंडल के प्रतिनिधियों को चुनने का मताधिकार और इन संस्थाओं के सदस्य बनने के अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। इसमें संवैधानिक उपबंध हैं। पहला तो नागरिक की परिभाषा बता दी आपको, दूसरा संवैधानिक उपबंध आपको बता रहा हूँ। संविधान नागरिकों से संबंधित पूरी विधि नहीं प्रस्तुत करता है। संविधान की भाग 2 में केवल उन वर्गों के लोगों में के बारे में उल्लेख है जो संविधान के लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय नागरिक माने गए थे और नागरिकता से संबंधित शेष बातों के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद को ही प्रदान करता है। अनुच्छेद 11 संसद को इस विषय में विधि बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 11 जो है वो इसके तहत कोई कानून बनाने की संसद को शक्ति देता है। भारतीय संसद में नागरिकता संबंधी प्रावधानों की पूर्ति के लिए सन 1950 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम में लागू होने के पश्चात नागरिकता की प्रति और संपत्ति में से संबंधित उपबंध दिए गए। यहाँ हम संविधान के उपबंधों का उल्लेख करेंगे। तत्पश्चात भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों का संक्षेप में विवरण देंगे। और संविधान में नागरिकों के संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब इसमें आपको बता दे रहे हैं संविधान के प्रारंभ पर निम्नलिखित व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। जो पहला तो जो अधिवास द्वारा नागरिक अनुच्छेद 51 के तहत आता है, अनुच्छेद 5 के तहत आता है और पाकिस्तान से प्रव्रजन यानी माइग्रेट लोग करके आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता और विदेशों में यानी पाकिस्तान के अलावा रहने वाले लोगों की नागरिकता 5वां अधिकार है। अब पहला आपको इसमें अधिवास द्वारा कैसे हमको मिलता है नागरिकता, ये हम आपको बताने वाले हैं। अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान
इस संविधान के आरंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास है वह भारत का नागरिक होगा और यह भारत में जन्म ही अपना, इससे उसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो या खुद भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता भी या दादा दादी कोई भी जन्म लिए हों तो उसे नागरिकता मिल सकती है, अधिवास यहाँ पर रहता हो। और जो संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का साधारण तौर से निवासी रहा हो। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि अधिवास में क्या होता है, संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों में भारत का साधारण तौर पर निवासी रहा हो उसे नागरिकता मिल सकती है। इस प्रकार अधिवास द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 2 शर्तें होनी चाहिए। प्रथम यह कि व्यक्ति का भारत में अधिवास हो और दूसरा यह कि वह व्यक्ति इस अनुच्छेद द्वारा निवारित 3 में से एक शर्त पूरी कर रहा हो। 3 में से वह भारत में जन्मा हो या उनके दादी दादा या उनके कोई जनकों में से कोई भारत में जन्मा हो। और तीसरा शर्त यह है कि संविधान के प्रारंभ होने से कम ठीक 5 वर्ष तक भारत में साधारणतः निवासी रहा हो। इस प्रकार ये अधिवास की परिभाषा क्या होती है? नागरिकता प्राप्ति होने के लिए एक आवश्यक तत्व इसको माना गया संविधान में। धन्यवाद सर। अब और इसके आगे दूसरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं।